प्रसन्नता ऊपर सुर नर मुनि, प्रसन्नता ऊपर सोई विजयी, विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान प्रसन्न तो संत प्रसन्न, चराचर जगत प्रसन्न। तो हमें चाहिए खूब भगवान नाम जप करें, इसी से संत प्रसन्न हो जाएंगे। संतों को शारीरिक सेवा की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी आपको भजन की आवश्यकता है। आप भजन करें, अच्छे आचरण से चलें तो सब संत प्रसन्न। मान लो कपड़ा, भोजन, औषधि, ये तो भगवान कहीं ना कहीं से दे ही रहे हैं। अगर आप अच्छे आचरण करते हुए भजन कर रही है, हम देखा तो हमारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा कि एक आदमी अगर हमारे उपदेश से सुधर गया तो हमारा साधु जीवन धारण करना सफल हो गया, तो हम प्रसन्न हो गए ना। तो संत प्रसन्न होते हैं अच्छे आचरणों से, भागवत धर्म का पालन करने से, भगवान नाम जप करने से। पूजा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, शरीर के पुत्र को नाम जप के लिए और अपने समस्त कर्म श्री जी को समर्पित करने के लिए बोलती हूँ तो बोलता है आपने तो पूरा जीवन प्रपंच किया, अब नाम जप कर रहे हो तो मुझे बहुत ज्ञान दे रहे हो। तो मतलब ऐसे में महाराज जी मतलब कैसे कर रहे हो? मतलब प्रयासरत रहिए। बच्चे हैं, एक दो बार अवहेलना करें तो भी उनको प्यार से समझाते रहिए। यदि उनसे कह दो बच्चा हमने प्रपंच में व्यतीत किया इसलिए तो पश्चाताप है, हम चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन प्रपंच रहित हो, उनको समझाओ ना कि आप ठीक है, इसलिए पश्चाताप करके आज मैं नाम जप कर रही हूँ तो तुमको पश्चाताप करना ना पड़े, इसलिए थोड़ा नाम जप तुम भी शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो नाम जप बुद्धि को प्रवीण बनाता है, नाम जप संसार में चलने का साहस देता है, नाम जप विपत्ति को भोगने का बल देता है, नाम जप अपने आप हर सुविधा प्रदान करता है। विश्वास कीजिए, नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। हमें आप लोगों से बार बार कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आप कहीं भागिए मत, आप कहीं दौड़िए मत। हाँ, भगवान के नाम में, भगवान के मंत्र में अपार सामर्थ्य है दुखों का नाश करने के लिए। लेकिन आप जपो तब, ऐसा नहीं होगा कि हम जपें और तुम सुखी हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपको जपना पड़ेगा, आपको स्वयं साधन करना पड़ेगा। प्राय लोगों की धारणा ऐसी है कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि अंगूठी पहन ले या कोई मतलब जंतर बांध ले, लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन हम आपको स्पष्ट ऑपरेशन करके बात बता रहे हैं, खुले ऑपरेशन करके बात बता रहे हैं कि को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हम तुम तो मनुष्य कोटि के हैं, मान लो साधु भी हैं तो हम जीव कोटि के हैं, लेकिन हम ईश्वर कोटि की मुनि की बात कहते हैं। वशिष्ठ जी, ये ईश्वर कोटि के महात्मा है, ये भगवत कोटि के, जिनके चरणों में भगवान राम मस्तक रखते हैं, वो वशिष्ठ जी भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। है मंत्र, नाम है, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए नाम जप करो। बेकार के इधर उधर की बातों में मत फंसो, कोई तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता और जेब तुम्हारी खाली करवा सकता है, ये पक्की बात है। दुख मिटाना है तो तुम्हें लगना होगा। पापाचरण बंद करो, शराब पीना बंद करो, मांस खाना बंद करो, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि बंद करो, अच्छे आचरण करो, अभी आनंदित हो जाओगे, अभी सुखी हो जाओगे। तुमको देखकर लोग आनंदित हो जाएंगे, आपका इतना चेहरा प्रसन्न रहेगा। और गलत आचरण करो और पैसा जमा कर दो तो पैसा जमा करना हुआ पुण्य, और गलत आचरण जो कर रहे हो पाप, इसका फल तुम्हें मिलेगा, उसका भी फल मिलेगा। महाराज जी, ऐसी जगहों पे बहुत भीड़ रहता है महाराज जी, और काफी लोग कहते हैं हमें लाभ भी हुआ, पुत्र हुआ। देखो, इसमें हम आपको आप बता रहे हैं, ये संयोग की बात है। ऐसे दंपत्ति कितने भारत में है जो हर उपाय करने के बाद भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा पुत्र प्राप्त करवा दे तो भारत में निसंतान कोई रह ना जाए, भारत में निसंतान, वो संयोग लग जाता है। संयोग
पुण्य का संयोग लगा, उसका संयोग लगा, पुत्र होने का समय आ गया और उसका संयोग लगा, बोले बाबा के आशीर्वाद से काम चल गया। बाबा के आशीर्वाद से पुत्र नहीं हुआ, तुम्हारे पुण्य के, तुम्हारे संयोग से, तुम्हारा जो भाग्य था उसमें पुत्र था, इसलिए पुत्र हो। अगर भाग्य में पुत्र नहीं है तो नहीं होगा, चाहे जितना प्रयास कर लो। देखो भागवत में इस बात का प्रमाण है कि आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जब बहुत सब पुत्रेष्टि यज्ञ सब कुछ कर लिया और पुत्र नहीं हुआ तो करने के लिए जंगल गया, वहां देखा एक सन्यासी मिल गए तो उनके चरण पकड़ लिया। सन्यासी जी ने कहा आप उदास क्यों हो? बोले हम उदास क्या, हम तो मरने आए, हमारे पुत्र नहीं हो रहा है, सब संपत्ति है बढ़िया, सब सुख सुविधा है, पुत्र नहीं हो रहा तो हमारे पितरों का कैसे पिंडदान होगा, इसीलिए मैं आया हूं कि अब कर लूंगा। अरे बोले आप करना तो बड़ा निंदनीय कार्य है। तो उनका फिर आप हमें पुत्र प्रदान करो। बोले मैं तुम्हारे भाग्य में देख रहा हूं कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। बोले आप अगर पुत्र नहीं प्रदान करोगे तो आपके सामने कर लूंगा। अब महात्मा जी बड़े चक्कर में फंस गए। उन्होंने अपने तपोबल से एक फल प्रकट किया और कहा जाओ अपनी पत्नी को पवा दोगे तो पुत्रवती हो जाएगी। बड़े प्रसन्न हुए, लौट के आए और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। उन्होंने कहा कि लो ये फल खा लो, महात्मा ने दिया है, तुम्हारे गर्भ रह जाएगा। उसने सोचा गर्भ रह जाएगा तब तो भोजन नहीं पा पाऊंगी, चकाचक दबा के भोजन पाने के लिए पेट खाली चाहिए, पेट में गर्भ ही रहेगा तो क्या, और कहीं गर्भ टेढ़ा हो गया तब तो मैं मर जाऊंगी, गर्भ में तो बड़ी समस्या है। तो अपने उनकी बहन आई हुई थी, बहन से कहा बड़ी समस्या हमारे आगे आ गई कि पतिदेव ये फल लाए। तो बोले सुनो समस्या का समाधान ये कि परीक्षा के लिए ये फल तुम गाय को पवा दो और मेरे गर्भ है और तुम कहती रहो गर्भवती का नाटक करती रहो और जब मेरे संतान होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम धन हमारे पति को दे देना और मैं सबसे कह दूंगी मेरी संतान मर गई, बढ़िया काम बन जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। जो संत के द्वारा फल था देखो उसने नहीं पाया क्योंकि भाग्य में उसके गर्भ से संतान नहीं लिखी, गाय को पवा दी। तो समय आने पर गोकर्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ और उसकी बहन के जो लड़का पैदा हुआ वो समय से जब उसके पास आया तो धुंधुली ने अपने नाम से मिलता हुआ नाम धुंधकारी रखा। और सब लोग भागवत चरित्र सुनकर जानते हैं कि धुंधकारी का चरित्र कैसा रहा, घोर महापापी रहा। तो अगर भाग्य में नहीं लिखा तो संत ने दिया लेकिन वो उस खाया नहीं, गाय को खवा दे। तो हमें लगता है कि हमारे भाग्य का संयोग ऐसा बनता है, हम जहां जाते हैं संत महात्माओं के पास तो जाना एक सुकृत होता है और दूसरा हमारे भाग्य का संयोग बनता है, इसलिए हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। नहीं तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे भाग्य में नहीं है, उसे कोई नहीं लिख सकता, नया भाग्य नहीं निर्माण कर सकता। पहलवान जी आए थे 18 साल बाद, कह रहे महाराज जी की कृपा से पुत्र हुआ, तो मतलब कोई आपने आशीर्वाद कैसा था? संयोग 18 वर्ष बाद होना था, नहीं तो हम पूरे भारत को आशीर्वाद दे सबके हो जाए हमारी किसी से दुश्मनी है क्या? हमारे तो सब प्रियजन है, हमारे तो सब प्राण है। उन्होंने जो साधना की 18 वर्ष उन्होंने वृंदावन की दंडोती परिक्रमा लगाई और संत के प्रतिभाव किया, प्रारब्ध का बदला हुआ, एक साथ 2 संतान हुई, 2 पुत्र एक साथ पैदा हुए उनके 18 वर्ष बाद। वो कोई हमारी कृपा नहीं, वो उनका साधन। 18 वर्ष वृंदावन की दंडोती परिक्रमा लगाना और संतों के प्रतिभाव रखना, फल फूल जो समर्पित करना, तो उसी पुण्य प्रताप से हो गए। तो पुण्य प्रताप कभी कभी ऐसा लाभ दे देता है, वो क्या करना आपको पड़ेगा। उसका भाव है कि महाराज जी के द्वारा हो गया, लेकिन कर्म उसी ने किया ना। दंडोती परिक्रमा परम पावन श्री वृंदावन धाम की शिव सनकादि वंदित रज में उसने जो दंडोती लगाई 18 वर्ष, तो उसका फल प्रकट हुआ। उमंग जी भिवानी से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपका प्रश्न है कि काफी मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ नीचे संगमरमर के पत्थर लगे होते हैं कि स्वर्गवासी गोपी राम की याद में, और फिर भगवान के राम जी की दी हुई राशि से ऐसे करके, तो महाराज जी उसमें पैर रखा जाता है तो फिर बड़ा अपराध बोध होता है। काफी मंदिर ऐसे हैं महाराज जी, पंखे पे लिख दिया, दीवारों पे लिखे हैं, उसी में कुछ पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, पैरों में नहीं लिखना चाहिए, वो अज्ञान के कारण ऐसा कर देते, नहीं लिखना चाहिए। भगवान नामों का किसी भी तरह ऐसा वो अपराध तो बोध होता ही है, क्योंकि भगवान के नाम से यदि उसका नाम है और वो पत्थर में लिखा हुआ है तो हम सनातन धर्मावलंबी कैसे उस पर पैर रख सकते हैं? मान लो राम लिखा है तो हम राम पर जानबूझ करके पैर कैसे, हम गला कटवा सकते हैं, उस पर पैर नहीं रख सकते? यही तो हमारे धर्म की महिमा है। तो अब आजकल
धन के आगे धर्म को गौड़ कर दिया गया है। उसके नाम का पत्थर लिख दिया गया, अब उसका नाम है सियाराम दास। अब वो सिया राम लिखेगा। अब उसको ये पता नहीं कि ये नाम यहाँ लिखना चाहिए और ये नाम चरणों में के नीचे लिखा है। थोड़ी परेशानी तो हम सब मिलके हमारी क्या जागरूकता होनी चाहिए? हमारी जागरूकता होनी चाहिए कि इन पत्थर लगवाने से कुछ नहीं होगा। अंदर हृदय में नाम जप करो तो तुम्हारे पितर भी तर जाएंगे। सात लोकांतार्यति। प्रार्थना करते हैं कि अगर आप लिखवाएं तो जो जिसमें भगवान नाम ना हो वो भले पत्थर लिखवा दे, लेकिन जिसमें भगवान नाम है उस पत्थर को यदि आप मार्ग में या ऐसे लगाते हैं जहां से लोग निकलते हैं तो हमारे भगवान के नाम का अपमान होता है और उसमें दोनों को अपराध, लगवाने वाले को भी और लगाने वाले को भी, दोनों को अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नरेंद्र सिंह जी मध्य प्रदेश से। महाराज जी राधे राधे। गुरु जी आज नहीं तो कल मरना ही है, क्या ऐसा कोई उपाय है आज और अभी भगवत प्राप्ति हो जाए? है तो, पर वो बहुत ही असंभव सा है। व्याकुलता जैसे यमुना जी में आपको ले जाएं और डुबो दें, ऊपर से चढ़ बैठे, फिर आपको जो श्वास लेने की व्याकुलता होती ना, एकदम ऐसी जिया ना जाए प्रभु के बिना, तो अभी भगवत साक्षात्कार। व्याकुलता कैसे आए महाराज? अब इसी के लिए तो साधन करना पड़ता है। फिर जन्म जन्म मुनि जतन कराए, इसी के लिए साधन करना पड़ता है। जब गोपियों ने सब साधन करके देख लिया भगवान नहीं प्रकट हुए, तो रुदुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वो इतना रोई, सब विकल होकर रोई। तो तासा महावीरभूत चौरी समय मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमत मनमता, करोड़ करोड़ कामों को मूर्छित कर देने वाले मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी ठाकुर जी उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। कब? जब रुदुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जिया न जाए भगवान के बिना, व्याकुलता पैदा हो जाए। अब जैसे भगवान की कृपा से काशी में जब थे, एक ही लालसा थी, भगवत साक्षात्कार, नई अवस्था थी।